का श्रृंगार। प्रेम सनातन। देवाधिदेव महादेव का एक ऐसा शिवलोक जहां साक्षात विराजमान है आनंद को देने वाले ईश्वर। एक ऐसा धाम जहां तन मन धन की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं और जहां महाभारत काल से जुड़ा है एक अद्भुत रहस्य। आज देवाधिदेव महादेव की एक विलक्षण स्थान के दर्शन करिए केवल हमारे साथ। प्रेम सनातन चैनल के दर्शकों को प्रगति का ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि एक लोटा जल और एक बेलपत्री से देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है तथा उनसे अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करवाई जा सकती हैं। और आज हम हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर के परमठ के आनंदेश्वर मंदिर में। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि महाभारत के कर्ण भी यहाँ पर पूजा और अभिषेक करने आते थे और यहाँ की ऐसी भी मान्यता है कि जो भी अपनी मनोकामनाएं लेके महादेव के द्वार में आता है महादेव उसे खाली नहीं लौटाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए मेरे साथ, आज मैं आपको दर्शन करवाती हूँ आनंदेश्वर महादेव के। कानपुर यात्रा का हमारा अगला पड़ाव था परमठ। परमठ पतित पावनी मां गंगा का वो पावन तट है जहां एक डुबकी या एक अंजुलि आचमन से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त मिल जाती है। मोक्षदायिनी मां गंगा, पाप तारणी मां गंगा, कल कल का कलरव करती हुई मां गंगा का एक एक बूंद मोक्ष प्रदान करता है। और इसी मां गंगा के आंचल के तले हैं आनंदेश्वर महादेव। और मां गंगा के इसी तट पर विद्यमान है देवाधिदेव महादेव अपने आनंद स्वरूप में, यानी आनंदेश्वर महादेव। जो आनंद के ईश्वर हैं वही आनंदेश्वर हैं। और आज हम आपको लेके आए हैं आनंदेश्वर के उस द्वार पर जहां मानव के सारे कष्ट पलक झपकते ही दूर हो जाते हैं। देवाधिदेव महादेव क्षणिक आराधना में प्रसन्न हो जाते हैं और अब तो कहा यह जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही न सिर्फ वो प्रसन्न होते हैं बल्कि आपकी झोली भर देते हैं। विशाल भूखंड पर फैला यह शिवलोक अद्वितीय, अद्भुत और अलौकिक है। यहाँ के कण कण में शिव और केवल शिव रसे बसे हैं। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ भक्तों का तांता लगा रहता है। एक बार अपने शिव के दर्शन व स्पर्श की आपाधापी देखकर मन गदगद हो जाता है। आनंदेश्वर महादेव का संबंध महाभारत काल से है। आनंदेश्वर धाम कानपुर जिले में है। यहाँ भगवान आनंदेश्वर महाराज की कर्ण पूजा करने आता था और अपने सनातन से ओम नमते यहाँ भगवान की शिवलिंग दर्शी से वही निकली हुई है। और जहाँ सभी भक्त श्रद्धानुसार जो भी मनोकामना पूर्ण है उसके लिए जहाँ सभी लोग आते हैं और सबका भगवान आनंदेश्वर महाराज सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ तो भगवान साक्षात आनंदेश्वर भगवान विराजमान है और अपने सनातन से हुआ है। सनातन का आश्रम है कानपुर में सबसे बड़ा मठ आनंदेश्वर धाम परमठ है। यहाँ के आसपास का सारा अरण्य कभी गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली रहा है। यही पास में स्थित बिठूर भगवान ब्रह्मा की तपस्थली है और यही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। तो यूं कहें कि सृष्टि की रचना से पहले यह पावन भूमि थी जहां ब्रह्मा ने 99 यज्ञ किए। त्रेता में महर्षि वाल्मीकि ने मां सीता को यही आश्रय दिया और द्वापर में कौरव पांडव ने यही धनुर्विद्या सीखी। आनंदेश्वर महादेव महाभारत के पात्र कर्ण का सबसे प्रिय स्थान था। तो कह सकते हैं कि सृष्टि की रचना से पहले लेकर के सतयुग,
त्रेता, द्वापर और अब कलयुग। बहुत जुड़ाव है इस स्थान से कर्ण का। कर्ण नियमित यहां देवाधिदेव महादेव की अर्चना करने आते थे। कहते हैं कि पूजन के बाद कर्ण अचानक गायब हो जाते थे। कथा के अनुसार कालांतर में ये भूमि और यह स्थान अदृश्य सा हो गया था। लेकिन एक गाय थी जिसका नाम था आनंदी। वो गाय अक्सर इसी स्थान पर आकर के अपना दूध स्वतः गिराकर चली जाती थी। जब ग्रामीणों ने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन सलाह मशविरा करने के बाद ग्रामीणों ने उस स्थान की खुदाई की तो वहां से प्रकट हुआ अनादिकाल का एक शिवलिंग, जिसे नाम दिया गया आनंदेश्वर महादेव। क्योंकि उसकी पहचान आनंदी गाय ने की थी, इसलिए उसे नाम मिला आनंदेश्वर। लगभग 3 एकड़ में फैले इस विशाल शिवलोक को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी देवलोक में आ गए हों, जहां शिव परिवार के साथ साथ शक्ति विद्यमान है। वहीं श्री राम और उनके दूत हनुमान जी, कमोबेश राधा कृष्ण की मनोहरी छवि तो लगभग सभी देवी देवता यहां विद्यमान है। कहते हैं कि सिद्धिदायक शिव को इस पावन धाम में एक बार आने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। 12 महीने यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कहते हैं एक बार जो भी व्यक्ति इस स्थान पर आया वो हमेशा हमेशा के लिए इन्हीं भोलेनाथ का होके रह गया। इसीलिए संपूर्ण कानपुर परिक्षेत्र में परमट के इस महादेव का अत्यंत महत्व है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर के लोग भी इस स्थान पर देवाधिदेव महादेव से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। अत्यंत प्राचीन रमणीय है यह स्थान और यहाँ एक बार आप आएंगे तो कमोवेश शिव के साथ साथ सारे देवी देवताओं के आपको दर्शन हो जाएंगे। और सबसे मनोरम है यहाँ माँ गंगा। कल कल का कलरव करती हुई माँ गंगा की अद्भुत और निराली छटा देखने को मिलती है। कहते हैं इस परमट की गंगा में अगर एक डुबकी आप लगाते हैं तो जन्म जन्मांतर के पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं।